गुरु वो होता है जो हमें आने वाले मार्ग का शिक्षण दे, हमें बताए कि हमें जीवन में कैसे जीना है, हमें जीवन में अपना कैसा व्यवहार रखना है, आने वाली समस्याओं का कैसे सामना करना है। गुरु कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो शिक्षक ही हो, माता पिता जिससे भी आपको ज्ञान मिलता है। तो गुरु पूर्णिमा पे एक मैं आपको बहुत प्रचलित कथा सुनाता हूँ, वैराग्यवती की कथा। सच्ची घटना है, एकदम सत्य है। वैराग्यवती जो विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्तिन थी, बहुत बड़ी, उनका पूजा पाठ श्रृंगार सब करती थी, मंदिर में दिन भर रहती थी। भगवान भी उससे बहुत प्रसन्न थे। तभी वो एक दिन पूजा कर रही थी, उस पे एक चोर की नजर पड़ी। चोर देखा कि ये तो बड़ी भक्तिन है और बड़ी दयालु भी है, दिन रात पूजा करती है विष्णु भगवान की। तो चोर ने सोचा इसको ठगा जाए। एक दिन वो साधु का वेश लेके आया। कहते हैं साधु बनना आसान है, होना मुश्किल है। बन तो सब कोई जाता है, बनने में क्या है, मैंने गेटअप ले लिया, तुमने गेटअप ले लिया, हो गए साधु। लेकिन होना मुश्किल है। तो उसने साधु का गेटअप लिया और मंदिर में आया और उससे कहता है कि मुझे दान दो। वैराग्यवती देखती है कि द्वार पे साधु खड़ा है। उसने कहा हाँ दान दूंगी मैं, बताइए आपको क्या चाहिए। बोला मुझे दान दो। बोले लीजिए बाबा जी। वो फल फूल लेके आई। बोले मैं ऐसे दान नहीं लूंगा। बोले कैसे लेंगे बाबा जी। बोले वो पहले मैं गुरु दीक्षा दूंगा। बोले गुरु दीक्षा दीजिए। वो बोला मैं ऐसे नहीं दूंगा, हमारी गुरु दीक्षा कोई ऐसी गुरु दीक्षा नहीं है, उसे अकेले में दी जाएगी। जंगल चलो, मैं जंगल में गुरु दीक्षा दूंगा। वैराग्यवती जंगल जाने के लिए तैयार हो गई। साधु ने कहा अपने साथ सारा सामान बांध लो, जितना भी श्रृंगार है, सोना है, मुकुट है, चांदी है, सब बांध लो। वैराग्यवती भोली भाली थी, उसने सारा सामान बांध लिया। वो जंगल लेके गया उसे। जंगल में जाके उसने उसको एक पेड़ पे बांध दिया और उसका सारा सामान लूट लिया। था तो वो ठगी। और उससे कहा कि जब तक मैं लौट के नहीं आता तब तक तुम इसी पेड़ पे मेरी प्रतीक्षा करना, मैं आके तुम्हें खोलूंगा। वैराग्यवती बोली ठीक है महाराज, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी, जब आप आएंगे तभी मैं अपने आप को इस बंधन से मुक्त करूंगी। दिन बीतने को आया। उसके पिताजी जो बहुत बड़े राजा थे, उसने देखा शाम हो गई, पुत्री अभी तक घर नहीं आई। वो ढूंढने के लिए निकले, लोगों को ढूंढने के लिए लगाया। देखा तो जंगल में बंधा पाया। उसने पुत्री से कहा बेटा ये तुम कैसे हो, कहाँ से आ गए यहाँ। तो उसने बोला मेरे गुरुजी बांध के गए हैं मुझे। बोला अरे वो ठग था, तुम्हारा सारा सामान लेके चला गया और तुम्हें इस तरह बांध गया, मेरे संग घर चलो। बोली नहीं, मेरे गुरुजी बांध के गए हैं और मैं जब ही छूटूंगी जब वो मुझे आके दोबारा छोड़ेंगे। पिता समझा समझा के थक गया, अंत में हार के उसे घर लौटना पड़ा। बहुत दिन हो गए, 4-5 दिन होने आए। भगवान विष्णु सोच में पड़ गए, अरे मेरे भक्त कहाँ गए। मेरी पूजा होती थी, रोज घंटी बजती थी, प्रसाद लगता था, कोई पूजा करने वाला नहीं है। उन्होंने नारद जी से बोला जरा पता लगाओ वैराग्यवती कहाँ चली गई, जो दिन रात मेरी पूजा करती थी वो कहाँ चली गई। नारद जी ने पता लगाया तो पता चला पेड़ पे बंधी है वैराग्यवती। नारद जी पास गए और उससे बोले मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ और तुम इधर से जाओ, तुम्हें तुम्हारे भगवान की पूजा अधूरी रह गई है। बोली नहीं गुरुदेव, मेरे गुरु मुझको बांध के गए हैं। तो बोले अरे वो ठग था, वो ठग था, वो ढोंगी था जो तुम्हें बांध के गया। बोली नहीं, जिसने मेरे को नारायण के दर्शन करा दिए वो ढोंगी तो हो ही नहीं सकता, वो मेरे गुरु हैं और वो जब मुझे छोड़ेंगे जब ही मैं जाऊंगी। नारद जी समझा के थक गए, नहीं मानी वो। नारद जी चले गए नारायण नारायण करते हुए। भगवान विष्णु के पास पहुँचे, उनको सारी ये कथा बताई। भगवान विष्णु स्वयं खुद पहुँचे वहाँ वैराग्यवती को छुड़ाने। उन्होंने वैराग्यवती से कहा वैराग्यवती मैं स्वयं आया हूँ। वैराग्यवती ने दोनों हाथ जोड़ के भगवान का अभिनंदन किया और प्रणाम किया, भगवान के दर्शन किए और बोली भगवान आप तो आए हैं लेकिन मैं
अपने गुरु के कहने पर ही इस बंधन से मुक्त होंगी। भगवान बोले अरे वो ढोंगी था। वैराग्यवती बोली वो ढोंगी हो ही नहीं सकता, जिसके कारण मुझे नारायण के दर्शन हो गए, नारद देव के दर्शन हो गए, वो ढोंगी गुरु तो हो ही नहीं सकता। भगवान ने नारद मुनि को कहा जाओ ढूंढो उसे। नारद मुनि ढूंढते हुए पहुंचे, देखा तो वो चोरी चकारी की ही दूसरी जगह तैयारी कर रहा था। उसको लेके आए, उसने दोबारा से वैराग्यवती को खोला और वैराग्यवती मुक्त हुई। और वहाँ पे दोनों खड़े थे, गुरु और गोविंद दोनों खड़े थे। तभी वैराग्यवती ने कहा गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। वैराग्यवती ने पहले अपने गुरु के पैर छुए, तब जाके गोविंद के पैर छुए। कहते हैं गुरु आपको आने वाले जीवन का सारा सार दे जाता है। गुरु आपको शिक्षा ही नहीं, आपको जीने का तरीका बताता है। सबने अपना गुरु बनाया, स्वयं हनुमान जी ने अपना गुरु बनाया, सूर्य देव को गुरु बनाया, अपना गुरु बनाइए। सबके जीवन में एक गुरु का होना जरूरी है और उस पर आंख बंद करके विश्वास करें, आंख बंद करके ब्लाइंडली। हमारी तरफ से आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।